प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपको आज कक्षा 11 के अगले टॉपिक में कुछ परिभाषाएं रह गई हैं। पूरक मात्रकों की परिभाषा, मूल मात्रकों की परिभाषाएं हो गई थी। पूरक मात्रकों की परिभाषाएं रह गई हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है पूरक मूल मात्रक की परिभाषाएं। नंबर फर्स्ट, रेडियन। एक रेडियन वह तलीय कोण है जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। यह आपका एक वृत्त का चाप है ds, और ये इसकी r त्रिज्या का एक वृत्त का थोड़ा सा पार्ट है जो एंगल कितना बना रहा है, केंद्र पर थीटा डी थीटा इसमें एंगल बनना है। तो समतल कोण डी थीटा बराबर ds अपॉन r, यानी कि चाप बटे त्रिज्या। रेडियन में यदि ds बराबर r हो तो डी थीटा बराबर 1 रेडियन के हो जाएगा। अतः 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, या इसको लिखेंगे 57.3 डिग्री। इसके बाद आता है स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। गोले का छोटा सा पार्ट है जिसका क्षेत्रफल dA है। तो इस जो केंद्र पर वो इसका केंद्र है, वो केंद्र पर d ओमेगा घनकोण बना रहा है और इसकी त्रिज्या क्या है, गोले की r है। तो घनकोण बराबर d ओमेगा इज इक्वल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइड बाय त्रिज्या का वर्ग। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल dA हो गया, r स्क्वायर स्टेरेडियन। तो dA बराबर r स्क्वायर के, अगर dA की वैल्यू r स्क्वायर के बराबर हो जाए तो d ओमेगा इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। गोले के केंद्र पर आंतरिक घनकोण टोटल ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है गोले का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का वर्ग। तो त्रिज्या से त्रिज्या कट जाएगा तो केंद्र पर बनने वाला टोटल कोण क्या हो जाएगा, गोले का 4 पाई रेडियन। लंबाई के छोटे बड़े मात्रक। नंबर 1, छोटी दूरियों के मापन के मात्रक क्या है। अत्यंत छोटी लंबाइयों को व्यक्त करने के लिए मीटर के छोटे छोटे भागों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नवत हैं। नंबर 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 1 एक्सरे मात्रक में एक्सरे यूनिट में 10⁻⁻13 मीटर होते हैं। 1 पिको मीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। 1 फर्मी या फेंटोमीटर में 10⁻⁻15। ये छोटे मात्रक हैं किसके, लंबाई के। अब इसके बड़ी दूरियों के मापने के लिए क्या मापन का यूज़ करते हैं आप, बड़ी दूरियों के मापन का प्रयुक्त मात्रक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से दर्शाते हैं इसको। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक AU बराबर 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई, एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल गुणा समय सेकंड में। तो ये आप टोटल निकालेंगे, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। 365 दिन होते हैं पूरे वर्ष में, 24 घंटे प्रत्येक एक दिन में होते हैं। 60 × 7 इस तरह सेकंड निकाल लेंगे तो टोटल सेकंड का गुणा किससे कर देंगे, मीटर पर सेकंड यानी कि वेग से कर देंगे, तो टोटल दूरी आ जाएगी आपकी एक प्रकाश वर्ष में 9.4467 × 10⁻15 मीटर होते हैं। पारसेक। एक पारसेक वह दूरी है यहाँ एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप द्वारा किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण आंतरित करता है, यानी कि 1 सेकंड का कोण यहाँ आंतरित हो रहा है
और 1 पार्सेक दूरी ये है और एक खगोलीय मात्रक ये है। हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ली थी यहाँ पे AU 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक इधर लेंगे और ये पार्सेक लेंगे, तो यहाँ पे दोनों का जो अनुपात होगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा L/R, R बराबर हो जाएगा L/थीटा। तो L इजिकल टू 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये आपको निकाल रहा था, ये कितना था 1.496 मान, और थीटा बराबर 1 मिनट 1 सेकंड, तो इस सेकंड की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। समीकरण 1 में मान L और थीटा के मान रखेंगे तो R बराबर हो जाएगा 3.0872 इंटू 10⁻16 मीटर। इस तरह से ये आपके R की वैल्यू आ जाएगी पार्सेक में, इतने मीटर के बराबर होता है। 1 पार्सेक बराबर हो जाएगा 3.0872 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 6.3 इंटू 10⁻4 खगोलीय मात्रक। 1 पार्सेक फिर लिखेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष के। 1 पार्सेक 2.07 गुणा 10⁻4 खगोलीय मात्रक। क्षेत्रफल के व्यवहारिक मात्रक, क्षेत्रफल क्या व्यवहारिक मात्रक, एक बार्न बहुत छोटे क्षेत्रफल के लिए मापने में किया जाता है। इसका एक बार्न बराबर होता है 10⁻28 मीटर वर्ग। इसके बाद 1 एकड़ बराबर होता है 4047 मीटर स्क्वायर। 1 एयर बराबर होता है 10⁻2 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान के बड़े व छोटे मात्रक, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर 10⁻3 किलोग्राम। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 पौंड बराबर 0.4536 किलोग्राम। 1 स्लग बराबर 14.57 किलोग्राम। 1 परमाणु द्रव्यमान 1 AMU बराबर 1.66 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। समय के छोटे तथा बड़े मात्रक, 1 मिली सेकेंड 10⁻3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड 10⁻12। 1 सेक बराबर 10⁻8 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 घंटा बराबर 60 गुणा 60 3600 सेकेंड। 1 दिन में 24 गुणा 36 60 गुणा 60 बराबर 84,400 सेकेंड। और 1 वर्ष में 3.1536 गुणा 10⁻7 सेकेंड के बराबर होता है। टॉपिक नंबर अगला है यथार्थता। यथार्थता के बारे में, यंत्रों की परिशुद्धता तथा मापन में त्रुटि। सबसे पहले त्रुटि के बारे में देखेंगे। त्रुटि क्या है? विज्ञान तथा तकनीकी में मापें यथार्थ या शुद्ध होनी आवश्यक है। किसी मापक यंत्र द्वारा सभी मापित मापों में कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि हमारी इसमें त्रुटि आ ही जाती है। इसी को त्रुटि कहते हैं। और नंबर दूसरा है यथार्थता परिशुद्धता में अंतर क्या है। यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। किसी माप की यथार्थता से अभिप्राय है कि राशि का मापित मान उसके वास्तविक माप से कितना अधिक निकट है, जबकि किसी माप की परिशुद्धता से अभिप्राय है कि वह राशि किस विभेदन तक मापी गई है। ठीक है, तो दोनों में इसमें यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर हो गया कि जो राशि किससे नापी गई है, कितनी शुद्धता से मापी गई है, उसमें कितने किससे विभेदन करके लिया गया है, तो उसको कहेंगे परिशुद्धता। और वास्तविक माप से कितना अधिक निकट है ये, उसको कहेंगे आप यथार्थता। अब आती है परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। माना एक दी गई भौतिक राशि के माप के अनेक प्रेक्षण लिए गए, जिनमें परिणाम मिले x1 x2 x3 ... xn। तो औसत मान हो जाएगा x बार बराबर, औसत मान हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ... xn डिवाइड बाई टोटल जो माप लिए गए हैं उससे। तो x बार बराबर हो जाएगा i = 1 से लेके n तक xi/n। तो x बार की वैल्यू हो गई। परम त्रुटि डेल्टा x मतलब
डेल्टा x1 डेल्टा x2 इस तरह से निकाल लेंगे तो ये डेल्टा xi बराबर होता है x बार माइनस xi। तो कुल माध्य परम त्रुटि बराबर होता है i इजिकल टू 1 से लेकर n तक डेल्टा xi डिवाइड बाई n। इसके बाद है आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि के माध्य परम त्रुटि तथा औसत माध्य के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा x डिवाइड बाई x बार। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? परम माध्य त्रुटि डिवाइड बाई मध्यमान गुणा 100। तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा x बार बटे x बार इंटू 100। इस तरह से प्रतिशत त्रुटि के बारे में हमने आपको बता दिया। आगे त्रुटियों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे भाग देंगे, उन सब के बारे में अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से निकालते हैं। धन्यवाद।